नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आपको और आपके पूरे परिवार को आने वाले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुबेर देवता की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन, लेकिन साथ के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कौन सा सही समय है जिस समय आपको पूजा करनी है, और साथ के साथ धनतेरस के दिन मान्यता होती है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि सोना, चांदी या फिर कोई एसेट। तो कई लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि कौन सा सही मुहूर्त है धनतेरस के दिन जिस दिन वो ये चीज़ें खरीद सकते हैं। धनतेरस का ये जो दिन होता है, उस दिन कुबेर महाराज की पूजा करने का एक खास नियम माना जाता है और कुबेर देवता को धन और संपत्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिशा की अगर हम बात करते हैं वास्तु अनुसार, तो कुबेर देवता का जो स्थान है वो उत्तर दिशा में माना जाता है और इन्हें देवताओं के खजांची भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन जब हुआ था, उस समय कई आभूषण निकले थे और साथ के साथ निकले थे धन्वंतरी देव जी, जिनके हाथ में एक कलश था। इस कलश को लेकर वो प्रकट हुए थे और समुद्र मंथन में आज ही के दिन यानी कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन वो प्रकट हुए थे, और तब से उस दिन को मान्यता दी गई और धनतेरस का ये जो फेस्टिवल है, धनतेरस का ये जो पर्व है, उसकी मान्यता वहीं से शुरू हुई और वहीं से उत्पन्न हुआ ये त्योहार का आगमन। भगवान धन्वंतरी जी को सुख और समृद्धि का देवता माना जाता है, लेकिन साथ के साथ आरोग्य भी प्रदान करते हैं, गुड हेल्थ भी प्रदान करते हैं अगर आप धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति खरीदता है इस दिन, जैसे कि एक्सपेंसिव धातु यानी कि सोना या चांदी, आभूषण, वाहन यानी कि कार या एसेट्स, कोई भी इस तरीके की कोई भी व्हीकल अगर आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ के साथ बर्तन अगर आप खरीदना चाहते हैं, नए कपड़े अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो धनतेरस के दिन अक्सर व्यक्ति अपने घर लाते हैं, अक्सर अपने घर खरीद के लाते हैं। और साथ के साथ एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है जो कोई समझता नहीं है, लेकिन क्योंकि मान्यता है इसी वजह से हर कोई आपको कहता है कि आपको झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। झाड़ू खरीदने के पीछे क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका क्या महत्व है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन झाड़ू भी आपको ज़रूर खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। 2023 यानी कि इस वर्ष आपको धनतेरस का ये जो पर्व है वो किस दिन मनाना है? धनतेरस का ये जो त्यौहार है वो 10 नवंबर को पड़ रहा है, तो धनतेरस का ये जो पर्व है, धनतेरस का ये जो त्यौहार है, आपको 10 नवंबर को मनाना है। मुहूर्त क्या है वो भी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस समय आपको पूजा करनी है, किस समय आपको ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करना है। लेकिन क्योंकि आप एक्सपेंसिव चीज़ों को इस दिन ज़रूर खरीदते हैं, और जैसे कि सोना खरीदना, इसका जो स्पेसिफिक समय है उसकी हम ज़रूर बात कर लेते हैं। सोने खरीदने का, सोना अगर आप खरीद रहे हैं, गोल्ड में अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं धनतेरस के दिन, तो उसका सही समय जो है वो 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से 11 नवंबर की दोपहर 1:57 तक है। तो पूरे दिन आप धनतेरस वाले दिन दोपहर 12:30 बजे के बाद से कभी भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ये जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर ज़रूर लानी है। मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर आभूषण लाने हैं, आपको अपने घर एक्सपेंसिव चीज़ें लानी है, लाविश चीज़ें जो आप यूज़ करेंगे। लेकिन पूजा की भी कुछ खास चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर अपने घर लानी चाहिए, जैसे कि इलायची, सुपारी, साथ के साथ लौंग, इत्र, धनिया, कमलगट्टा और दूर्वा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि धन्वंतरी जी को, कुबेर जी को, माँ लक्ष्मी को
बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रसन्न करती हैं। इसीलिए ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको अपने घर धनतेरस के दिन अवश्य लानी चाहिए, ज़रूर लानी चाहिए। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए धनतेरस के दिन, और उन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। धनतेरस का जो पर्व होता है सनातन धर्म में बहुत मान्यता रखता है, क्योंकि उस दिन आप कुबेर जी की और साथ में लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, सिर्फ इसी एक थॉट से अपने माइंड में कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और संपत्ति परमानेंटली रहे और कभी भी आपको धन या ऐश्वर्य की कमी ना हो अपने लाइफ में। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ खास चीज़ों का ध्यान भी अवश्य रखें इस धनतेरस के दिन। जैसे कि धनतेरस के दिन आपको कभी भी किसी से पैसा मांगना नहीं चाहिए, आपको ना ही कभी किसी को पैसा देना चाहिए, ना ही यानी कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसमें आपको क्रेडिट या डेबिट करना पड़े पैसा, यानी कि आपको या तो लोन लेना पड़े जिसके आप कर्जदार बने, या फिर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और फिर आपको पैसे की इन रिटर्न उनसे उम्मीद रहे। तो ऐसा कोई भी कार्य आपको धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए। धनतेरस से पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर की सफाई अच्छे से कर दें, और कोई भी ऐसा सामान है जो आप यूज़ नहीं करते, इनफैक्ट वास्तु अनुसार भी हम यही सजेस्ट करते हैं कि जब आपको लगता है कि बहुत सारा ऐसा सामान हो गया आपके घर में जो क्लटर्ड एनर्जी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उस सामान को आप कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो उस सामान से आपको हमेशा छुटकारा पा लेना चाहिए। और कोई भी टूटी फूटी खंडित चीज़ आपको नहीं रखनी चाहिए अपने घर की। इनफैक्ट धनतेरस से पहले आपको ऐसी सभी चीज़ें अपने घर से निकाल देनी चाहिए या फिर उनको रिपेयर करा लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। साथ के साथ धनतेरस के दिन कभी भी आपको केवल भगवान कुबेर की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ आपको हमेशा माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए और साथ में माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होती है धनतेरस के दिन। साथ के साथ शीशे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए आपको धनतेरस के दिन। आपको हम बर्तन तो खरीदने को सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो धातु से बने होने चाहिए, किसी मेटल से बने होने चाहिए, लेकिन कांच के या प्लास्टिक के बर्तन, इस तरीके की चीज़ें लेना आपको अवॉइड करना चाहिए धनतेरस के दिन। आपको धनतेरस के दिन अपने घर पे कुमकुम, हल्दी और चंदन जैसी शुभ चीज़ों को यूज़ करते हुए स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। आप अपने घर की उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में बना सकते हैं या फिर अपने घर के मेन द्वार पर बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपने घर पे या अपने ऑफिस में धनतेरस के दिन, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है। कुबेर यंत्र की पूजा करके आप उसे अपने घर के लॉकर में या फिर आप अपने ऑफिस के जहाँ पे भी आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ पे अगर आप उसे प्लेस करते हैं, तो उससे भी कुबेर महाराज की कृपा होती है आपकी फैमिली पे और आपकी वेल्थ पे, और वेल्थ में वृद्धि होती है ऐसा करने से। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी सही तरीके से इस धनतेरस के पर्व का लाभ उठा सकें और अपनी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। आने वाले धनतेरस की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।